रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। आज हम महाबोधि मंदिर की बात करेंगे। महाबोधि मंदिर या महाबोधि महाविहार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के बिहार के बोध गया में एक प्राचीन लेकिन पुनर्स्थापित बौद्ध मंदिर है, जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया से 15 किलोमीटर दूर है और पटना से लगभग 96 किलोमीटर यानी 60 मील की दूरी पर है। इस स्थल पर बोधि वृक्ष का एक वंशज मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये 2000 से अधिक वर्षों से बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। साइट के कुछ तत्व सम्राट अशोक के काल के हैं। अब जमीन पर जो दिखाई दे रहा है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या संभवतः उससे भी पहले का है। साथ ही 19वीं शताब्दी के बाद से कई प्रमुख पुनर्स्थापनाओं का भी है। हालांकि संरचना के संभवतः पहले के काम के बड़े हिस्से भी शामिल है, संभवतः 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के। साइट से पुरातात्विक खोज से संकेत मिलता है कि यह स्थान कम से कम मौर्य काल से बौद्धों के लिए श्रद्धा का स्थान था। विशेष रूप से वज्रासन, जो मंदिर के भीतर ही स्थित है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का बनाया गया है। कई सबसे पुराने मूर्तिकला तत्वों को मंदिर के बगल के संग्रहालय में ले जाया गया है और कुछ, जैसे मुख्य संरचना के चारों ओर नक्काशीदार पत्थर की रेलिंग दीवार को प्रकृतियों से बदल दिया गया है। मुख्य मंदिर का अस्तित्व विशेष रूप से प्रभावशाली है क्योंकि यह ज्यादातर प्लास्टर से ढकी ईंटों से बना था, ऐसी सामग्री जो पत्थर की तुलना में बहुत कम टिकाऊ होती है। हालांकि यह समझा जाता है कि मूल मूर्तिकला सजावट का बहुत कम हिस्सा बच गया है। मंदिर परिसर में 2 बड़े सीधे तरफा शिखर टावर शामिल है, जो 55 मीटर यानी 180 फीट से अधिक ऊंचे हैं। यह एक शैलीगत विशेषता है जो जैन और हिंदू मंदिरों में आज भी जारी है और अन्य देशों में शिवालय जैसे रूपों में बौद्ध वास्तुकला को प्रभावित किया है। पारंपरिक खातों का कहना है कि लगभग 589 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम एक युवा राजकुमार थे, जिन्होंने दुनिया की पीड़ा को देखा और वे इसे समाप्त करना चाहते थे। भारत के गया शहर के पास फल्गु नदी के जंगली तट पर वे पहुंच गए। वहां वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 दिन और 3 रातों के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें कष्टों से मुक्ति मिली। उस स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा लगभग 260 ईसा पूर्व में किया गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष सीधे ऐतिहासिक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इसके नीचे ध्यान करते समय आत्मज्ञान या सर्व ज्ञान प्राप्त किया था। मंदिर सीधे बोधि वृक्ष के पूर्व में बनाया गया था, जिसे मूल बोधि वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे। तो ये थी महाबोधि मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें
आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही।